अनादि काल से इस संसार में परिभ्रमण करते हुए आत्माओं के लिए संसार से मुक्ति दिलाने वाला यही अनादि निधन नमोकार महामंत्र है। इस नमोकार महामंत्र को किसी ने बनाया नहीं और इस महामंत्र के लिए कोई मिटा भी नहीं सकता है। जिस तरह से यह जैन धर्म अनादि है, उसी तरह से हमारा यह परम पवित्र नमोकार मंत्र भी अनादि निधन महामंत्र है। हम इस महामंत्र के लिए अनादि निधन इसलिए भी कहते हैं कि आज तक हमारी जितनी अनंत चौबीसी हुई है, उस चौबीसी में होने वाले समस्त आत्माओं ने इसी महामंत्र का स्मरण किया था। एक और विशेष बात यह है कि पंच विदेह क्षेत्र हैं। एक विदेह क्षेत्र में एक सुमेरु पर्वत होता है और उस सुमेरु पर्वत से संलग्न 32 नगरियाँ होती हैं। पांचों विदेह क्षेत्र में कुल मिलाकर के 160 नगरियाँ होती हैं। प्रत्येक नगरी में एक एक तीर्थंकर उत्पन्न होता है। एक एक तीर्थंकर एक एक नगरी में होने से कुल मिला के 160 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र के होते हैं। इसी प्रकार 5 भरत क्षेत्र के और 5 ऐरावत क्षेत्र के, ये और 10 तीर्थंकर मिला दिए तो टोटल 170 तीर्थंकर इस कर्म भूमि में होते हैं। और प्रत्येक तीर्थंकर इस नमोकार महामंत्र का अर्थ प्रतिपादित करते हैं और स्वयं गणधर परमेष्टि इस नमोकार महामंत्र के लिए उच्चारण करते हैं। इस महामंत्र का अर्थ क्या है, इसमें क्या क्या गूढ़ रहस्य समाया है, इस नमोकार महामंत्र की महिमा क्या है, इस नमोकार महामंत्र को अभी तक किस किस ने जपा है, इस महामंत्र के प्रभाव से कौन कौन सी आत्माओं के लिए क्या क्या फल प्राप्त हुआ है, यह हमारे तीर्थंकरों ने बताया है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सव्वसाउणम के साथ 24 अनुयोग द्वारों के प्रारंभ में नमो जिनाणम, नमो ओहि जिनाणम, नमो परमोहि जिनाणम इत्यादि जो रिद्धि मंत्र हैं, इनका भी उच्चारण भगवान गौतम गणधर के द्वारा किया गया है। इसलिए ये महामंत्र अनादि प्रवाह से चला आ रहा है। फिर भी अनादि प्रवाह से चले आने वाले इस महामंत्र नमोकार के लिए अनिबद्ध मंगल कहते हैं, क्योंकि इसे अभी तक कागज पर शास्त्रों पर लिखा नहीं गया। किंतु सबसे पहले इस नमोकार महामंत्र को भूतबली पुष्पदंताचार्य ने षटखंडागम प्रारंभ करने के पहले इसे षटखंडागम के ग्रंथ के मूल में मंगलाचरण के रूप में इस नमोकार महामंत्र को लिया है। इसलिए इस नमोकार महामंत्र को निबद्ध मंगल ऐसा कहा है, अर्थात ये लिखा गया है, इसलिए निबद्ध मंगल है। उसके पश्चात तब से लेके अभी तक ये अनेक ग्रंथों में और आगम में उल्लेखित होने के साथ साथ इस नमोकार महामंत्र को हमारे इतिहास के रूप में भी देखा गया है। सबसे पहले सम्राट खारवेल की हाथी गुफा में नमोकार महामंत्र का उल्लेख है और भी कई शिलालेखों में हमारे लिए नमोकार महामंत्र का उल्लेख मिलता है। मैं इस मंत्र का कंपैरिजन तुलना दुनिया के किसी भी मंत्र से नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये नमोकार महामंत्र अपने आप में एक परिपूर्ण मंत्र है। 84 लाख मंत्रों का राजा है। इसी नमोकार से ही सभी प्रकार के मंत्रों का उद्भव हुआ है।
इसलिए नमोकार मूल मंत्र भी है। जैसे मूल अर्थात जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता है, वृक्ष के बिना पत्ते फूल और फल नहीं आते हैं, उसी प्रकार से नमोकार मूल मंत्र के बिना कोई भी मंत्र नहीं होता है। नमोकार मंत्र के बिना हमारे लिए संसार में कल्प वृक्ष के समान और दूसरा कोई फल देने वाला नहीं है। इसलिए अनादि निधन महामंत्र को तीर्थंकरों ने स्वयं बताया और गणधरों ने स्वयं इसको गाया या बोला है और शास्त्रों में से निबद्ध किया गया है। मैं पुनः नमस्कार पूर्वक नमोकार महामंत्र की महिमा को आत्मसात करते हुए आप सबको मंगल आशीष पूर्वक अपने उद्बोधन को विराम देता हूँ। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।